एक इंसान के शरीर के सभी हिस्से काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शरीर में गुर्दे यानी किडनी का भी अपना अलग महत्व है। लेकिन किडनी रोग से पीड़ित मरीज जिन्हें डायलिसिस करवानी पड़ती है, जिनके लिए डायलिसिस ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा बन चुका है, वो इस कोरोना वायरस के दौर में तमाम परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा है। यही नहीं, नतीजों में बताया गया है कि जिन मरीजों के गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको खास तौर से कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा बना रहता है और उनमें रोग के लक्षण व संक्रमण ज्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है। ऐसे में चंदन हॉस्पिटल के एचओडी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संत कुमार पांडे ये भी बता रहे हैं, ऐसे मरीजों की स्थिति अन्य लोगों जैसी नहीं होती, क्योंकि इन्हें ज्यादा खतरा होने के बावजूद हर सप्ताह 2 या 3 बार डायलिसिस के लिए ले ही जाना पड़ता है, और जिसके लिए चंदन हॉस्पिटल 24/7 लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। डायलिसिस के मरीजों के परिजनों को कोविड-19 का संक्रमण परिवार और दूसरे लोगों में फैलने से रोकने के लिए सावधानियों और रोकथाम के तरीकों का पालन सख्ती से यहाँ किया जा रहा है। यहाँ इन सावधानियों में शरीर का तापमान मापना, बेहतर हाइजीन, हाथ धोना और बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों के बारे में तुरंत बताना इत्यादि शामिल है। वहीं डायलिसिस के मरीजों की देखरेख में उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ न आए। तो आइए जानते हैं चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर संत कुमार पांडे ने इस कोरोना महामारी के दौर में और क्या क्या बताया कि कैसे इंसान अपना डायलिसिस करा सकता है। देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी के रूप में साबित हो रहा है, तो वहीं तमाम जो और पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कई परेशानियों का सबक उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल के गुर्दा रोग विशेषज्ञ संत कुमार पांडे जी, जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि डायलिसिस जो चंदन हॉस्पिटल में की जा रही है, या और पेशेंट जिस तरीके से चंदन में आ रहे हैं, तो किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। सर, पहले तो ONN में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संत पांडे अभी चंदन अस्पताल में गुर्दा रोग विभाग में डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी पद पे कार्यरत हूँ। इस समय हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, और ये जो समय है इसमें गुर्दे से संबंधित जो मरीज हैं उनमें, क्योंकि उनकी बॉडी की जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है वो बहुत कम होती है, तो उनमें ये इन्फेक्शन लगने के चांस भी, खतरा होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो गुर्दा रोग से संबंधित जो मरीज हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की इस समय ज़रूरत है। अगर बात की जाए जिस तरीके से चंदन में प्रिकॉशन पूरी तरीके से देखा जा रहा है, प्रिकॉशनली सभी मरीजों को पहले चेक किया जा रहा है, फिर अंदर भेजा जा रहा है, तो किस तरीके से जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से समस्या का समाधान? देखिए, मुख्य रूप से जो गुर्दे संबंधित मरीज हैं 3 तरह के होते हैं। एक वह मरीज है जिनको अचानक गुर्दा खराब हुआ है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अगर कोई भी मरीज हमारे चंदन अस्पताल में इस समय आ रहा है तो हमने इमरजेंसी में ही एक स्क्रीनिंग एरिया बनाया हुआ है। सबसे पहले वह मरीज वहाँ पे जाएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा। अगर हमें तुरंत उसको, और जो भी तुरंत उसका इलाज है वो हम लोग तुरंत स्टार्ट कर दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसका हम लोग कोविड टेस्ट भी अपने यहाँ करा रहे हैं। इमरजेंसी डायलिसिस, अगर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लगता है तो हम उस मरीज को तुरंत डायलिसिस के लिए अपने आइसोलेशन वार्ड ICU में है वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, जहाँ उसका इमरजेंसी डायलिसिस भी हो जा रहा है। और जिस बिना रिपोर्ट के भी हम लोग उस समय, अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो भी इलाज हम लोग रोक नहीं रहे हैं। दूसरे वह मरीज हैं जो कि किडनी के, जिनका पुराना डैमेज है और वो रूटीन डायलिसिस पर हैं, तो वो सुविधा भी हमारे चंदन अस्पताल में इस समय चालू है। हम लोग ने अपना डायलिसिस यूनिट जो बनाया हुआ है बेसमेंट में, वहाँ पे सारे पेशेंट का कोविड टेस्ट कराने के बाद जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है उनको हम लोग रेगुलर डायलिसिस कर रहे हैं। लेकिन हर बार पेशेंट को इस समय कुछ सावधानी की लेने की ज़रूरत है, जो उनको बताया गया है। पहला एक है, जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको सबसे पहले स्क्रीनिंग एरिया से गुजरना होगा। वहाँ पे डॉक्टर उनका जो भी कोई सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, किस जगह से वो आते हैं, कोई हॉट स्पॉट एरिया से तो नहीं है, उनके संपर्क में जो साथ वाला व्यक्ति आया है उसको कहीं बुखार, खांसी, जुखाम तो नहीं है, और उसको पहले किसी जो कोविड से संबंधित बीमारी के किसी मरीज से उसका आमना सामना पहले तो नहीं हुआ है। ये सारी जानकारी पहले हम उसका इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही हम उसको अगले स्टेप में भेजते हैं। और हमारे अस्पताल में दोनों अटेंडेंट और मरीज दोनों को ही मास्क जरूर लगाना है।
मास्क लगाने के साथ साथ हाथ को भी हम लोग सैनिटाइज कराते हैं, बार बार उनको हाथ धुलने के लिए साबुन से 20 सेकंड के लिए कहते हैं। और डायलिसिस यूनिट में भी हमने बिस्तरों में एक निश्चित दूरी बना करके रखा हुआ है, जिससे एक मरीज से दूसरे मरीज में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पाए। हर 4 घंटे बाद जब एक डायलिसिस शिफ्ट खत्म होती है, दूसरा स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरी डायलिसिस यूनिट को सैनिटाइज करते हैं, फ्लोर को हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, और जो मॉनिटर, टेलीफोन, ये फाइल्स कवर हैं, इन सबको अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन से सैनिटाइज किया जाता है। जिस तरीके से स्थिति है, लखनऊ में लॉकडाउन है, उसके बाद भी पेशेंट्स को ज़रूरी जो सर्विसेज हैं उनको लेने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है, तो किस तरीके की अगर उनको हॉस्पिटल नहीं आने दिया जाता तो वो क्या सुझाव आपके द्वारा है कि वो घर ही पे रह करके कर लें, जिनसे उनकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो पूरी हो सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें हम ये क्या, हमारा जो चंदन अस्पताल है वो इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक सुविधा चालू की है, जिसमें मरीज को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज स्वस्थ है, उसका ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट का है, जैसे 1 महीने की दवाई लेके गया वो पूरा हो जा रहा है, वो आने की स्थिति में नहीं है, तो हमसे वो chandanhospital.in वेबसाइट पे जा करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी पा सकता है। अगर वही मरीज कोई डायलिसिस का मरीज है, बहुत गंभीर स्थिति में है और हमें लग रहा है कि उसमें संभावित कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो हमारे यहाँ आता है तो हम लोग उसको भी टेलीमेडिसिन द्वारा जो उचित सलाह है वो दे रहे हैं। सर, जाते जाते सिर्फ एक सवाल कि क्या चंदन हॉस्पिटल की ओर से जो जितने भी मरीज हैं उनके लिए क्या कुछ सलाह देना चाहिए? मैं सारे जो गुर्दे रोग से संबंधित मरीज हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यह एक कठिन दौर है। इस समय वह अधिक से अधिक समय तक घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। अगर जब बहुत ज़रूरी हो, जैसे डायलिसिस के समय या अपने इलाज के लिए ही बाहर निकलें, उस समय मास्क जरूर लगाएं, हाथों में दस्ताना पहनें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें, और थोड़ी भी खांसी, जुखाम, बुखार हो तो अपने चिकित्सक को जरूर बताएं, क्योंकि जिससे उनका जल्दी से जल्दी समय में इलाज किया जा सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत कुमार पांडे डायरेक्टर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के रूप में साबित हो रहा है, तो कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो लेकिन लगातार जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई, उनके गाइडलाइंस के अनुरूप रहें और सभी को सुरक्षित रखें। हालांकि जो चंदन हॉस्पिटल की ओर से जितने भी सुविधाएं पेशेंट्स को दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सुविधाओं से लैस है, और लगातार चंदन हॉस्पिटल भी इसके लिए लगातार अग्रसर है।